So let's start the chapter, that is in unit 5, David and Goliath. From activity 1, first we read the story silently, and the story's title is Young David and Goliath part 1. Actually this story is divided into 3 parts. First we will read part 1. So let's move. There lived a young boy named David a long time ago. एक जगह पे एक young boy जैसे 20-22 साल का एक लड़का जिसका नाम है डेविड बहुत साल पहले रहा करता था. He had 3 older brothers and they were all soldiers in the king's army. उसके 3 बड़े भाई थे तो उसी किंगडम के जो राजा थे उनके आर्मी में सोल्जर के हिसाब से वहाँ काम करते थे उसके 3 बड़े भाई. David also wanted to be a soldier, but his father wanted him to stay at home and look after his sheep. David भी उसके बड़े भाइयों की तरह एक सोल्जर बनना चाहता था, बट उसके जो फादर चाहते थे कि वो घर पे रहे और उनका जो शिप है, शिप जो एनिमल है उनका देखभाल करे. लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना. Every day David used to take his father's sheep into the hills. तो डेली रोज, एवरीडे दैट मीन्स रोज, डेविड क्या करता था, जो फादर की शिप थे उनको हिल्स पे लेके जाता था, पहाड़ी पे लेके जाता था. While the sheep were grazing, he looked for flat round stones along the river bank or beside the rocks and put them in his bag. जब sheep ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, ग्रेजिंग मतलब एक फील्ड में जब एनिमल घास खाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेजिंग. He looked for flat round stones along the river bank or beside the rocks and put them in his bag. जब sheep ग्रेजिंग कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है, आसपास जो नदी के किनारे, बैंक मतलब किनारे, नदी के किनारे जितने स्टोन से और कुछ रॉक से पत्थर है उनको इकट्ठे करके अपने बैग में कलेक्ट करके रखता है. Sometimes a hungry lion or an angry bear come to kill the sheep, but David was not afraid. कभी-कभी क्या होता है, एक हंग्री भूखा लायन शेर और एक गुस्से वाला गुस्सेल भालू आता है वो शिप को खाने के लिए. शिप का प्लूरल भी शिप है. But David was not afraid. But David कभी डरता नहीं. He used to take a stone from his bag and put it in his sling. तो क्या करता है, जितने स्टोन वो कलेक्ट करके रखता है तो उसमें से एक स्टोन निकालता है अपने बैग से, अपने स्लिंग में रखता है. आप देख सकते हो अपने टेक्स्ट बुक के पिक्चर में, तो ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है एक वेपन है जिसको स्लिंग कहते हैं. इस स्लिंग के सहारे से वो अपने स्टोन को थ्रो करता है. He used to brandish the sling in a circle above the head, and the stone flew from it through the air and hit the wild beast between the eyes and kill it. वो क्या करता था, वो स्लिंग को बहुत जोर से घुमाता था. ब्रांडाइज मतलब घुमाना, तो सर्कल में घुमाता था और अपने सर के ऊपर से, और फिर जो पत्थर है उसको उछाल देता था. इसमें एयर में, हवा में उछाल देता था. एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आईज एंड किल्ड इट. जो पत्थर जाके जो जंगली जानवर आते थे ना शिप को खाने के लिए, तो उनके आंखों में लगता था, आंखों के बीच में, और इस तरीके से वो उनको मार देता था. One day David's father called him. He told him that their enemies, the Philistines, were marching into Israel. एक दिन डेविड के फादर उसको बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे एनिमीज मतलब हमारे दुश्मन जो कि फिलिस्तीन्स है. एक्चुअली फिलिस्तीन्स किसको बोलते हैं, एक पैलेस्टाइन कंट्री है उसके रहने वालों को बोलते हैं फिलिस्तीन्स. जो पैलेस्टाइन के रहने वाले फिलिस्तीन्स इनके दुश्मन थे. वर मार्चिंग इनटू इजराइल. और इजराइल क्या, इजराइल एक कंट्री है जहाँ पे डेविड और उसके फादर रहते थे. तो उसके फादर बोलते हैं कि जो इजराइल हमारे कंट्री है, हमारे दुश्मन फिलिस्तीन्स हमारे ऊपर अटैक करने के लिए मार्च करके आ रहे हैं. He said, "Leave the ship, go and find your brothers in the king's army." अभी तुम ये शिप को छोड़ दो, अपने तुम्हारे जो भाई किंग्स के आर्मी में है उनको ढूंढ के लेके आओ, उनको ढूंढो. Give them these bags of flour and these letters before they go to fight. और उनको बोलो कि वो युद्ध पे जाए और उससे पहले मैंने जो फ्लोर मतलब आटा या मैदा का बैग रखा है उनको दे देना, और कुछ लेटर्स भी है वो भी उनको दे देना. तो ये रहा एक्टिविटी 1 में पार्ट 1 की स्टोरी. और उस स्टोरी रिलेटेड कुछ कीवर्ड
कीवर्ड्स हमारे बुक में मिलेंगे, उसको भी देख लेते हैं। लेट्स सी दिस कीवर्ड्स। ग्रेस, टू ईट ग्रास इन फील्ड्स, जो एनिमल्स फील्ड में ग्रास खाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेस। ब्रंडाइज, टू वेव ए वेपन, जैसे हमने ये देखा ना वो स्लिंग, तो उसका वेपन है तो उसको घुमाने को मतलब हवा में उछालने को बोलते हैं ब्रंडाइज। इट्स ए वॉक। Sling, a kind of weapon with which stones are thrown to enemies. Sling एक weapon है जिसको डेविड यूज करता था enemies के ऊपर स्टोन फेंकने के लिए, आप देख रहे हो। March, a walk of soldiers with same speed and movement, जब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स एक ही स्पीड में चल के आते हैं तो उसको बोलते हैं मार्च। Now we will move to activity 2. तो एक्टिविटी 2 से जाने से मैं पहले आपको बोल दूं, जितने एक्टिविटी रिलेटेड एक्सरसाइजेस है उसका मैं वर्कशीट बनाऊंगी सॉल्यूशंस के साथ। सो जितने एक्सरसाइज रिलेटेड एक्टिविटी होंगे उनको हम स्किप करेंगे, पर फिर भी मैं आपको एक्टिविटी समझा दूंगी, आप खुद भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो। तो ये एक्टिविटी 2 को चलते हैं, तो यहाँ क्या है मैं आपको समझा दूं ताकि आप खुद इसको घर पे ट्राई कर सको। लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी। ये फर्स्ट पैराग्राफ हमने पहली पैराग्राफ को देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, फाइंड द वर्ड ब्रांडाइज्ड। तो इस पैराग्राफ में ब्रांडाइज्ड वर्ड कहाँ पे है उसको आप ढूंढो। कैन यू गेस इट्स मीनिंग, इसकी मीनिंग आप गेस करो। ब्रांडाइजिंग इज एन एक्शन, ये एक एक्शन वर्ड है, दैट मीन्स एक्शन वर्ड को हम ग्रामर में वर्ब बोलते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड व्हाट इट कुड बी, तो ब्रांडाइजिंग क्या हो सकता है तुम अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ डेविड ब्रांडाइजिंग द स्लिंग इन ए सर्कल अबव हिज हेड। जैसे यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे वो स्टोन को ब्रांडाइज कर रहा है, मतलब हवा में उछाल रहा है। तो ऐसी एक पिक्चर आप नेक्स्ट एक्टिविटी में ड्रॉ करोगे। तो आप अपने बुक के पेज पे दूसरे पेज पे जाओ, तो यहाँ आपको एक्टिविटी 2 के रिलेटेड जो पिक्चर आप ड्रॉ करोगे तो इस बॉक्स में आप ड्रॉ करोगे। तो इसका हेल्प आप इस पिक्चर से ले सकते हो, नहीं तो आप अपने आइडिया के हिसाब से ब्रांडाइजिंग वर्ड को लेके वही डेविड का पिक्चर बना सकते हो। नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 3, इसको भी मैं आपको समझा देती हूँ, पर इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बना के दूंगी एक्टिविटी 3, पर इससे पहले आप खुद एक बार घर पे ट्राई करो। Given below is a story of Radha. Work with a friend, find words that will meaningfully fill the gaps in the story below. तो ये राधा की स्टोरी है, आप इसको रीड करो और कहाँ पे इस गैप में आप क्या लगा सकते हो आप इसको ट्राई करो फिल करने की। इसको मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसका मैं आंसर आपको वर्कशीट में बना के दूंगी, पर इससे पहले आप इसको रीड करके एक बार खुद घर पे ट्राई करो। नाउ मूविंग टू एक्टिविटी 4। तो एक्टिविटी 4 में आप क्या करोगे, नाउ शेयर योर आंसर्स विथ अनदर पेयर, चेक इफ योर आंसर्स मैच देयर आंसर्स। तो आप क्या करोगे एक्टिविटी 3 करने के बाद एक्टिविटी 4 में आप अपने जो आंसर्स अपने बनाया है तो आप दूसरे जो पेयर है स्कूल में जो ग्रुप बनाते हैं पेयर के ग्रुप, उनसे शेयर करो। तो आप अपना आंसर्स उनके आंसर्स के साथ चेक करो।